फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपका बहुत अधिक प्यार मिला और काफ़ी अच्छा साथ रहा, आपका सहयोग रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही प्यार आप आने वाले वीडियो में भी बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि यह सीरीज बिगनर टू प्रो लेवल तक का चल रहा है, जिसमें कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। आज का जो टॉपिक है, हम स्टेप बाय स्टेप तो नहीं, जो पहले इम्पोर्टेंट है मैं उस टॉपिक को क्लियर करते जा रहा हूँ। जैसा कि आने आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे पास और कितने टाइप के होते हैं, और इसको हम कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं और किस किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में देखते हैं या फिर सेल डायरेक्शन में, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानते हैं बिना स्किप करे। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि कौन सी बात आपके माइंड में क्लिक कर जाए और आपको एक सीरियस ट्रेडर बनने पर मजबूर कर दे। चलिए साथियों, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, हम इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे यूज करते हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हम ट्रेड किस तरह से प्ले करें, बाई लें या सेल। आज के वीडियो में आपको हमें इसमें डीप तरह से क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको फ्रेंड्स पता होगा, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो बायर्स होते हैं और एक सेलर्स होते हैं। मार्केट दो डायरेक्शन में चलती है, अप डायरेक्शन में जाएगी या फिर आपके सामने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में आएगी। या तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है, इसको बोलते हैं हम अप डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं हम डाउन डायरेक्शन। यानी ये अप के साइड में, यानी बायर की दिशा में, और ये सेलर की दिशा में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम मार्केट को बाई बाई में देखते हैं और यहाँ पे हम मार्केट को सेल में देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेलिंग में जोन होता है और ये आपका बाइंग जोन होता है। तो बाइंग जोन में आपके पास साथियों बायर ज़्यादा, नहीं वॉल्यूम यहाँ पे बायर का ज़्यादा होगा। मार्केट इस तरह से आपके सामने अप डाउन करती हुई, इस तरह से अप डाउन करती हुई बायर की साइड में बाई जाएगी, एक ही बार में सीधे खड़ी नहीं होती है। इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, यानी मार्केट अपना अप ट्रेंड में जाती है। अभी टेक्निकल वर्ड में आपका यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ही वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाती है। इस तरह से मार्केट आपकी शो हो रही होगी और इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा होगा। तो ये आपका हो गया अप ट्रेंड, यानी आप ये डायरेक्शन होता है हमारा अप ट्रेंड का। ये जो वेव्स है, आने वाले टाइम में बताऊंगा कि इस वेव को क्या बोलते हैं, इस वेव को क्या बोलते हैं। ये बहुत सारे इसमें टॉपिक है साथियों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसीलिए क्लियर करते जा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में जल्दी कैच करे, और ज़्यादा एक बार में बता दिया जाएगा तो आपका दिमाग हैंगओवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखने को है। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ इसको और आपको सिखा रहा हूँ, जितना कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं और यहाँ पे हम सेल में डाउन ट्रेंड बोलते हैं। सेल का मार्केट जो है आपकी इस तरह से मार्केट आएगी और मार्केट इस तरह से डाउन करती हुई नीचे जाएगी, जिसको हम बोलते हैं, ये आ गया आपका सेल ट्रेंड। तो आपके पास कितने ट्रेंड हो गए साथियों? आपके पास दो ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड और सेल ट्रेंड। मैक्सिमम जो है साथियों, हम से ट्रेंड में ही अपनी ट्रेडेबल यानी ट्रेड को प्ले करते हैं, और ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है जो कि हम मार्केट में इसका यूज करते हैं। यानी सप्लाई, किसी भी चीज़ की डिमांड आती है तो मार्केट में बाई होता है। यानी जब मार्केट का प्राइस, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि किसी का भी प्राइस हमारा हाई हो जाता है, किसी भी चीज़ का प्राइस हमारा हाई हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी गोल्ड हमारा 50-55 हज़ार के ऊपर गया, तो वहाँ से क्या हुआ कि अब लोगों ने सोचा अब यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट गेन करें। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट गेन करते हैं, यानी अपना बेचना शुरू कर देते हैं, यानी सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो सेलिंग के बाद जो मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू करती है, तो सेलिंग जो गिरती है तो उसको हम बोलते हैं सेल ट्रेंड। यानी मार्केट अब नीचे आ चुकी है। अब जो यहाँ पे दो ही होते हैं, या तो सप्लायर होते हैं या फिर आपके पास डिमांड होते हैं। सप्लाई होगी या फिर डिमांड होगी। डिमांड, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज मार्केट में चलता है, इसी बेस पे आपके पास ट्रेंड बनते हैं
और ट्रेंड में हम उसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं आपको यहाँ पे ट्रैप करते हैं और वहाँ पे वो थोड़ा-सा इन चीज़ों में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होंगे आपको यहाँ पे ट्रैप करेंगे, यहाँ इस एरिया में। इसको आइडेंटिफ़ाई करना मैं आगे आने वाले टाइम में आपको आगे वाली वीडियो में क्लियर करेंगे, जब हम एडवांस वर्ज़न में जाते हैं और वहाँ पे हम उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे और इसमें हम बचने के लिए, ट्रैप होने से बचने के लिए आपको क्या स्टेप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 है, आपके पास सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन। यानी मार्केट जब यहाँ से सेलिंग शुरू होती है, यानी लोग सेल करना, अपना प्रॉफ़िट बुक करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपके पास कोई मकान है। ये मकान है साथियों कोई, और ये आपके पास दूसरा मकान। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर पहुँच गए, मार्केट बहुत अधिक ऊपर पहुँच गई, तब अब आपके पास खरीदार नहीं है, यानी एक प्लॉट कट रहा है और उसमें जो है आपके पास बहुत सारे मकान हैं। तो ये अब आपको खरीदारी करने के लिए कोई यहाँ पे डिमांड नहीं बची, तो इसने कहा कि मेरे जो मकान की कीमत है 1 करोड़ रुपए है, 1 सीआर है, और इसने भी कहा 1 सीआर है। तो 1 सीआर के हमारे पास कई हो गए और हमारे पास जो है खरीदार भी ज़रूरत है पड़ती है। जब खरीदार ही नहीं होगा तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? तो 1 सीआर के पास जो है बायर हमारे पास ओनली कम है, तो बायर के पास जो है ऑप्शन आ गया। ऑप्शन के बाद जो है कैसे की बात करें तो आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा, बायर के पास ऑप्शन है, तो ये इसने कहा कि मैं आपको ये वाले सेलर ने मैं 80,000 देता हूँ, 80 लाख सॉरी 80 लाख में मैं आपको ये सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू गिरी, ड्रॉप हुई, यानी 1 करोड़ से जो ये 1 करोड़ की वैल्यू थी यहाँ पे, जो मार्केट का हाई पॉइंट था, ये 80 लाख पे आ गया। 80 लाख से फिर इसने कहा कि भाई मेरे अब एक ही बायर है, हमारे पास बायर की संख्या कम है और सेलर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, कई सारे मकान हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको, तुम मेरे को 70 लाख रुपए ही दो, यानी 70 लाख दो, मैं यहाँ पे मार्केट में आपको देता हूँ। तो इस तरह से बिकवाली शुरू हुई और बायर को गिरते इनके रेट बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी 50 लाख, 40 लाख, और इस तरह से मार्केट यहाँ पे आती है। और यहाँ से 40 लाख का आता है मार्केट, तो 40 लाख पे मार्केट आई, तो यहाँ पे बायर ने इसको क्या करा, परचेज कर लिया। अब बायर की संख्या बढ़ गई, क्योंकि 1 करोड़ का जो यहाँ पे सब डिमांड थी, यानी हायर प्राइस था 1 करोड़ का, आपका ड्रॉप होते होते वो कितने पे आ गया, 40 लाख पे। तो 40 लाख पे आ गया, तो यहाँ पे ये डाउन आई। अब यहाँ से फिर मार्केट ने, अब यहाँ पे बैठे थे बायर, बायर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इसका फ़ायदा उठाते ही ये मार्केट अपसाइड हो गई। अब समझ में आया होगा साथियों कि मार्केट किस तरह से चाल चलती है, सेलर और बायर किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसी मार्केट बायर साइड में आएगी, तो बाय में यहाँ बाई करेंगे, तो कई सारे लोग कहेंगे कि अब यहाँ पे बाई करते हैं, तो यहाँ पे बाई करेंगे। अब धीरे धीरे इसके रेट यहाँ पे जो थे उनके बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे जो है मकान की संख्या कम होने लगती है। जैसे ही अब यहाँ पे मकान हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 100 थे, तो अब यहाँ पे आते आते मेरे पास बचे ओनली 20। अब संख्या हमारे पास डिमांड की कम हो गई, यानी मकान की कम हो गई, तो अब इनकी डिमांड फिर से बढ़ने लगी। अब 50 लाख से इसका 70 लाख हुआ, 70 लाख से 80 लाख हुआ, फिर से इसका ऊपर हाई प्राइस जाता है। तो इस तरह से हमारे बायर और सप्लाई काम करते हैं। तो इस तरह साथियों आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से मार्केट आपका काम करती है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, ये इस तरह से मार्केट आपकी, ये तो आपका हुआ बाई जोन, यानी अप ट्रेंड, अप ट्रेंड बोलते हैं इसको। और ये जो मार्केट आपकी आएगी, इस तरह से मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होती है, तो ये हमारा कहलाता है साथियों डाउन ट्रेंड, ये कहलाएगा डाउन ट्रेंड। अब इसके अपोजिट एक ट्रेंड और होता है साथियों जिसको हम अवॉइड करते हैं, वो होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में क्या करती है मार्केट, इस तरह से मार्केट अप डाउन करती है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, रेंज में काम करेगी। इसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज, यानी ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ब्रेक काम करते हैं लोग, यहाँ पे एसएल होती है, और इस जोन में हम इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले यहाँ पर ट्रेडर्स वर्कआउट करते हैं, मगर अपने मनी मैनेजमेंट
को रख के ये काफ़ी रिस्की होता है। तो इसीलिए हम जो दो जो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और हम डाउन ट्रेंड में साथियों यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग को प्ले करते हैं, अपने ट्रेड को प्ले करते हैं जैसे ही हमारे पास सेटअप मिलता है। और मैं अपनी बात कहूँ तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को फॉलो करता हूँ, यानी ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, ट्रेंड ट्रेंड वाली ही मैं जो है ट्रेड को प्ले करता हूँ और उसकी कॉल देता हूँ। तो इस तरह साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपने पास कितने टाइप के ट्रेंड हुए। पहला टाइप हमारा अप ट्रेंड हुआ, दूसरा टाइप हमारा डाउन ट्रेंड हुआ, सेल ट्रेंड ये, और तीसरा हमारे पास जो है साइडवेज ट्रेंड। तो इस तरह से हमारे पास जो है 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं जिसको हम मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए साथियों मैं अब आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड को हम देखते हैं। अब देखिए साथियों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए जाता हूँ एक एक करके कि किस तरह से आपको यहाँ पे ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ये देखिए साथियों अपना अप ट्रेंड है, इसने अपने यहाँ इसको हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, फिर इसने अपने हाई को यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक नया हाई बनाया, फिर इसने हल्का सा रिट्रेस किया और फिर उसके बाद जो है मार्केट में नया हाई बनाया। इस तरह से ये मार्केट, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। किस में है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में है और मार्केट ने अप ट्रेंड को ज्वाइन करते करते मार्केट कितने में, यानी बायर साइड ही भाग रही है। आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यू आपके सामने बाई में भाग रही है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं अप ट्रेंड में। अब इसके बाद जो है आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्या है। आप देखिए मार्केट यहाँ से साथियों, यहाँ पे कई मार्केट और मार्केट ने यहाँ पे इसको जो है, ये हो गया आपका, यहाँ से अप ट्रेंड गई और यहाँ से इसके बाद देखिए ये कितने टाइम तक यहाँ पे साइड वेज रही, जिसको मैं बोलता हूँ साइड वेज। ये आपके पास जो है साइड वेज ट्रेंड। पहला ये आपके पास अप ट्रेंड आया साथियों, फिर इसके बाद ये आपका साइडवेज ट्रेंड आया। आप देख रहे होंगे कि इस रेंज में काम कर रही है मार्केट, ये रेंज में काम कर रही है अप डाउन करते हुए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड आया, किस तरह से धड़ाम से मार्केट नीचे को गिरी, ये देखिए इस तरह से। अब ये कंटिन्यू यहाँ से रिट्रेस हुई और मार्केट ने यहाँ से तुरंत इसको देखिए डाउन ट्रेंड में नीचे को फेंक दिया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे क्लियर कट कि आपके पास किस तरह से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में काम कर रही है। अब आगे चलते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पे भी मार्केट इस तरह से यहाँ तक डाउन आई आपके सामने और फिर इसके बाद ऊपर गई और फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से डाउन गई है, अप ट्रेंड गया। अप ट्रेंड आने के बाद जो है ये देखिए अप ट्रेंड, मैंने कहा था डायरेक्ट सीधे नहीं जाएगी, ये जिग करके मार्केट अप साइड में जाती है। अब देखिए यहाँ पे साथियों इसकी बात करें तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने आपको साइडवेज दिया, यहाँ पे मार्केट गई और यहाँ पे अब ये रेंज, इसको रेंज भी बोलते हैं साइडवेज को, कोई रेंज भी बोला जाता है। और ये रेंज देखिए जिस साइड ब्रेक होती है उस साइड मार्केट को अप साइड, इसको बोलते हैं रेंज। यह आपका साइडवेज हुआ क्योंकि मार्केट डायरेक्ट अप एक ही बार में अप साइड नहीं जाएगी। इस तरह से मार्केट अप साइड में थी, यह अप ट्रेंड गई, फिर इसने रैली, अब इसको रैली भी बोलते हैं। आने वाले टॉपिक में आपको क्लियर किया जाए करूँगा क्या होता है, पहले आप आज ट्रेंड के बारे में ही जानिए। तो यह आपका हो गया साइडवेज। आपके पास एग्जांपल ये देखिए, फिर इसके बाद ये अप ट्रेंड आया, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर रेंज करी, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये देखिए आपके साथ ने बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये देखिए मार्केट इस तरह से ट्रेंड करेगी और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से ये यहाँ तक, ये मार्केट, ये यहाँ की बात करें तो ये देखिए साथ फ्रेंड्स, ये जो मार्केट गई ये आपकी कंटिन्यू अप ट्रेंड में, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। उसके बाद जो है मार्केट फिर यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ये आ गया डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से ये अप ट्रेंड आ गया और ये आपका आ गया डाउन ट्रेंड, और रेंज मैंने आपको आइडेंटिफाई कर। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, बहुत ही सिंपल भाषा में, कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और मार्केट में हम इसको ट्रेडेबल कैसे बनाते हैं और ट्रेड को अपने प्ले कैसे करते हैं।
फ्रेंड्स, जो साथी यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और कोई सा वीडियो उनसे मिस ना हो, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो बेसिक चल रहा है, एडवांस में जैसे ही हम जाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी रियल एफएक्स के साथ। फ्रेंड्स, आपका प्यार रहा तो इसी तरह यहाँ पे जैसे कि लाइव ट्रेड शॉर्ट के माध्यम से पहला एक हिस्ट्री मेकर चैनल बन जाएगा, जो कि रियल एफएक्स अपने लाइव कॉल ऑल सोशल मीडिया पे शॉर्ट के माध्यम से देता है। आने वाले टाइम में जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर यानी यूट्यूब का परिवार 10K का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लाइव आके आपके साथ ट्रेडिंग किया करूँगा। इसके लिए आपका सहयोग और प्यार रियल एफएक्स को चाहिए। इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो ट्रेडिंग की पावर को यहाँ पे जान सके। जो साथी नए हैं, यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी मौका मिलता है। मेरे टेलीग्राम सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री सर्विस है। गोल्ड और यूरो एचडी के ट्रेडर्स जो लॉस करे हुए हैं अपने अकाउंट को वहाँ पे ज्वाइन करके रिकवर कर सकते हैं। और ओपन चैलेंज है साथियों कि इतने छोटे कम एसएल के साथ और अधिक टेक प्रॉफिट के लिए कोई सा भी चैनल आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा, जितना छोटा एसएल और अधिक टेक प्रॉफिट मेरे टेलीग्राम सर्विस में होता है। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स। धन्यवाद।